हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे किसको डीवी के लिए जाना है, किसको नहीं जाना है, क्योंकि इसमें जो शेड्यूल हमें मिला है इसमें बहुत से वैकेंट है। अब क्या कारण है जबकि पोस्ट होने के बावजूद भी, है ना, और कुछ ऐसे कारण भी इसमें शेड्यूल में दिए गए हैं जिसकी वजह से आपका सेकंड डीवी कॉल भी हो सकता है। चलिए देखते हैं उन सब चीज़ों को। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका कलाम सेंटर लखनऊ में आपका डीवी होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, और 11 से लेकर 3 बजे तक आपका डीवी होगा। ठीक है, और 10:30 बजे तक आपको पहुंच जाना है। कब होने वाला है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक तो 20 तारीख को होने वाला है और दूसरा 21 तारीख को, 21 मई और 20 मई। ठीक है, इन दोनों दिन में आपका डीवी होने वाला है। कई लोगों का 21 मई को एक एग्जाम भी है जो कि है लेखपाल, यूपी लेखपाल का। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कमेंट करना अगर किसी को उसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो, वरना कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना। यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले पोस्ट की। ठीक है, क्योंकि और फिर बात करते हैं इसमें जो कमी है जो कि सेकंड डीवी कॉल का कारण हो सकती है उसकी। ठीक है, टेक्नीशियन ऑफिसर की। ठीक है, मेडिकल परफ्यूनिस्ट की पोस्ट है, 4 पोस्ट है और 1 से 4 रैंक वाले बुलाए गए हैं, ओवरऑल रैंक। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है किसी भी कैटेगरी में, और स्पेशली ना फीमेल में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी। 20 पोस्ट है आपकी, 1 से 12 मतलब 60% अनरिजर्व में ही आ गई है। ठीक है, एक पोस्ट गई है एससी में। ठीक है, और 1 से 6 पोस्ट गई है ओबीसी में, और 10% पोस्ट चली गई ईडब्ल्यूएस में। तो ओवरऑल मिला के 70% हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इसके इतनी पोस्ट के बावजूद भी फीमेल को एक भी पोस्ट नहीं मिली है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ उनका। नेक्स्ट बात करते हैं एमएलटी टेक्नोलॉजिस्ट लैब सेफ की। अब यहाँ पे 29 पोस्ट है और 1 से 18 रैंक है। ठीक है, और एससी की रैंक 1 से 5 है, और ओबीसी की 1 से 14 रैंक वाले बच्चे बुलाए गए हैं। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की 103। और यहाँ पे बहुत अच्छी खुशखबरी है कि गर्ल्स को यहाँ पे स्पेशली मौका मिला है, 20% रिजर्वेशन उनको क्लेम किया गया, दिया गया। अब ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस बार कॉलम तो दे दिया, वरना जब 22 से लेके 24 के बीच दिसंबर में पिछली साल डीबी हुआ था तब तो ये कॉलम भी नहीं था। केवल एक्स सर्विसमैन तक का मेरे ख्याल से कवर कॉलम था, और ये दोनों तो कॉलम ही नहीं थे। ऐसा क्यों हुआ? आई डोंट नो। क्लरिकल एरर है कि मतलब किस बात की ढीला बनती है, ये समझ में नहीं आता मुझे। मतलब बच्चों के भविष्य के साथ, क्योंकि हम लोगों के साथ जब हम डीबी दे देते हैं या डीबी के लिए हम लोग सेलेक्ट एलिजिबल होते हैं, और उसके बावजूद भी ये क्लरिकल मिस्टेक्स के कारण हम लोग डिसऑन होते हैं या किसी भी तरीके से निगलेक्ट किए जाते हैं, हटाए जाते हैं, तो कितना खराब लगता है यार। मतलब उस चीज को उस स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से तो कोई सोचता ही नहीं है। मतलब क्या उस पर बीतती होगी, ये तो कोई सोचता ही नहीं है। अब जितनी फीमेल वाली अभी यहाँ पे ये हो रहा है ना, अभी देखो यही एक सबसे बड़ा कारण है। मैं वीडियो में बता दूं, मैंने सोच रहा था बाद में बताऊंगा। ये सबसे बड़ा कारण है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोस्ट। ठीक है, आप लोग इसके खिलाफ मतलब एक्शन ले सकते हो, मेल के थ्रू आप रिक्वेस्ट कर सकते हो और उसका रेस्पॉन्स मिलेगा आपको। ठीक है, और प्रीवियसली मिला है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, गर्ल्स को ईवी पोस्ट नहीं मिलेगी, और यहाँ पे किसी भी कैटेगरी को, इंडिविजुअल कैटेगरी, ना ओबीसी को, ना ईडब्ल्यूएस को, ना एससी को, किसी को भी एक भी पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिला। जबकि अगर आप देखोगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे पोस्ट हम इसकी बात कर रहे थे, टेक्निकल ऑफिसर मेडिकल परफ्यूनिस्ट की। तो मेडिकल परफ्यूनिस्ट, परफ्यूनिस्ट ऑप्टिकल थेरेपी रेडियोलॉजी। देखो यहाँ पे 3 पोस्ट अनरिजर्व की है, एक पोस्ट किसकी है? ओबीसी की। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी पोस्ट अनरिजर्व में चली गई हैं, और जो ओबीसी की एक पोस्ट थी वो भी यहाँ से चली गई है ना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जूनियर एमएलटी की। ठीक है, एमएलटी की बात होगी, अब जूनियर एमएलटी। इसमें 7 पोस्ट हैं। ठीक है, 7 पोस्ट में से 1 से 6 मतलब 6 रैंक तक वाले यहाँ पे बुलाए गए हैं, और एससी एसटी 1 से 2 रैंक वाले, और ओबीसी 1 से 2 रैंक वाले। अब हालत ये है कि जैसे कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो वैसे भी अनइवन है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे 20 वैकेंसी होने के बावजूद भी गर्ल्स को एक भी सीट नहीं मिली, और यहाँ पे 7 वैकेंसी होने के बावजूद भी गर्ल्स को एक सीट मिल गई है। ये बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो ओवरऑल रैंक में और बाकी कैटेगरी के रैंक में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत डिस्टर्ब है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। मतलब कोई आसपास का हिसाब ही नहीं है। मतलब जैसे कि अगर होना चाहिए मेरे ख्याल से 3 पोस्ट मेरे अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अनरिजर्व की। देख लेते हैं मैं अपनी तरफ से क्या ही बोलूँ, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो आपको दिया गया था वो बता रहा हूँ। जूनियर पोस्ट ये थी जूनियर मेडिकल लैब टेक्नीशियन, एमएलटी, जूनियर एमएलटी, एमएलटी ये रहे, देखो। और यहाँ पे देखो 5 पोस्ट आपकी अनरिजर्व की हैं। चलो मैं 3 बोला था, 5, चलो कोई बात नहीं, वो जो है सो मैं आपको ऑफिशियल बता रहा हूँ। मैंने तो जो मतलब इवेंचुअली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बता रहा हूँ। इसमें से 10% के हिसाब से एक पोस्ट एवरेजन ईडब्ल्यूएस को मिलनी चाहिए थी, है ना। और 5 पोस्ट में से मतलब 3 पोस्ट या 3 पोस्ट अनरिजर्व में आनी चाहिए। अब यहाँ पे एक पोस्ट ओबीसी को और एक एससी को है, पर यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ये चीज थोड़ा सा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पे भी आप देख लो कि यहाँ पे 1 से 2 रैंक वाले, है ना, ईडब्ल्यूएस ओबीसी है ना, एससी को मिली हुई है। अब यहाँ पे 1 से 2 रैंक वालों को बुलाया गया है ना, और यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस को तो एक भी नहीं मिली,
ईडब्ल्यूएस को एक भी नहीं मिली। एक तो मिल सकती थी, मतलब जैसे यहाँ पे दिया गया है कि एक रैंक वाले मतलब लड़की जिसकी फर्स्ट रैंक हो वो आ सकती है, तो यहाँ पे भी एक ईडब्ल्यूएस को एक पोस्ट मिल सकती थी। यहाँ पे नेक्स्ट कर देखते हैं टेक्नीशियन न्यूक्लियर मेडिसिन की, तो यहाँ पे 4 पोस्ट हैं। अब ये सबसे बड़ा घपला है, मतलब अब इससे ज्यादा मतलब जो फेयर इवेंट डाटा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ भी कोई कमेंट करे, ठीक है, निगेटिव नहीं लेना, पर जो है इवेंचुअली मैं आपको फ्रेम दिखा रहा हूँ, इसलिए पता चल रहा है ये कंप्लीटली टाइपिंग टेक्निकल एरर है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 से 2 रैंक वाले तो चलो तुमने अनरिजर्व में बोला, ये आपने, है ना, और एससी ओबीसी चलो छोड़ो, वो तो छोड़ो, किसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। ये बाकी की 2 पोस्ट हैं कहाँ गई, ये 2 पोस्ट हैं कहाँ गई, मतलब जमीन खा गई, कागज खा गई, या कौन भगा ले गया, कहाँ गई। सबसे बड़ी बात ये आ रही है, मतलब जो है वो भी नहीं आ रही। अब इन केस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए, पहले मैं इसको समराइज कर दूं फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप टेक्नीशियन डेंटल की देखो, 4 पोस्ट हैं, है ना, और 1 मिली है ओवरऑल रैंक को, कहा है भैया। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ, मैं किसी भी कोई कैटेगरी के कोई बायस नहीं हूँ, लेकिन जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो है। अब यहाँ पे देख लो डेंटल का कितनी पोस्ट है, 4 पोस्ट है ना, 3 जनरल की है और 1 ओबीसी की है, और इसमें क्या है, 1 जनरल की, 3 की जगह 3 1 हो गई, और ओबीसी की तो वो तो बिल्कुल ही उड़ा दी। अब यहाँ पे क्या है, ये टाइपिंग एरर है, ये मुझे जहां तक मुझे लग रहा है ये टाइपिंग एरर है। ठीक है, टेक्निकल एरर है और थोड़ा सा मिस हैंडलिंग है। मिस हैंडलिंग मतलब जब हम कोई चीज ऑफिशियल अपलोड कर रहे हैं और हम इस चीज का ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पे कई लोगों का नेक्स्ट देख सकते हैं, अब ये सबसे बड़ी दिक्कत है, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर के लिए 23 रैंक तक है, तो 1 से 12 रैंक तक वाले ओवरऑल वाले जाने हैं, ओवरऑल में जाने हैं, और एससी में 1 से 6 रैंक तक वाले, ओबीसी में 1 से 13, और ईडब्ल्यूएस में 1 से 4, और एक्स सर्विस में 1। अब यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो 20% के अकॉर्डिंग गर्ल्स को एक भी सीट नहीं मिली है। नेक्स्ट रिसेप्शनिस्ट लेवल 5 की अगर देखें तो 23 पोस्ट यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे जैसे कि 1 से 4 रैंक वाली मिल गई, वो इसमें भी मिल सकती थी, ऐसा नहीं है। ठीक है, 1 से 14 रैंक तक वाले, अब यही चीज थोड़ा सा समझ में नहीं आता कभी कभी। अब यहाँ पे आपने 1 से 12 बुलाई, यहाँ पे 1 से 14 बुलाई, क्यों। अब यहाँ पे 1 से 5 बुलाई, मतलब एक पोस्ट यहाँ से उठा के यहाँ पटक दी। ठीक है, और यहाँ पे 1 से 11 बुलाई ओबीसी में। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का चलो सही है, ईडब्ल्यूएस का इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का तो फायदा ही है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर लेवलिटी, इसमें क्या है, 11 पोस्ट है, 1 से 7 वाले बुलाए गए यहाँ पे, 1 से 3 वाले बुलाए गए यहाँ, और 1 से 6 वाले बुलाए गए इसमें, और 1 से 2 वाले बुलाए गए ईडब्ल्यूएस में। खुशखबरी है इसमें, अच्छी बात है कि गर्ल्स के लिए इस पे 20% के अकॉर्डिंग 1 से 2 रैंक तक वाले बुलाए गए हैं, है ना। अब ये सबसे बड़ा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सब लोग फेस कर रहे हैं, ना जनरल बच्चा है, ना एससी बच्चा है, ना ओबीसी बच्चा है, ना ईडब्ल्यूएस, ना फीमेल। ठीक है, सब फेस कर रहे हैं। हमें ये दोनों, ये ऐसा ना, ये अलग रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है ना, फीमेल देखो स्पेशली है तो वो चीज अलग है। तो ये चीज सबसे बड़ा ये कारण है जो कि सेकेंड डीवी कॉल को निमंत्रण देता है, या तो ये 1-2 दिन में अपडेट कर दें। ठीक है, अब इस केस में भाई आपको क्या करना होगा, सबसे बड़ी बात मैंने जो स्टार्टिंग बताई, अब वीडियो को जो यहां तक देखेगा पूरा सुनेगा वही समझ पाएगा कि मैं करना क्या है। अब इसमें मेन मैटर ये है कि आपसे 1 से रैंक 1-4 वाले बुलाए गए, अब इसमें ओबीसी वाले जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या ईडब्ल्यूएस वाले जाएंगे नहीं जाएंगे, आपको जाना चाहिए। किसके आधार पे जाना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बता रहा कि एवरेज एंड कुछ भी फेंक दिया। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पे। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपकी जो टेक्निकल ऑफिसर मेडिकल परफ्यूमिस्ट की पोस्ट है, इसमें साफ साफ दिया गया है 3 रैंक तक वाले, एम आई नॉट रॉन्ग टू, पहली पोस्ट मेडिकल परफ्यूमिस्ट की है ना, 3 रैंक मतलब 3 पोस्ट है, मतलब अनरिजर्व की है, और 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की है। तो इसमें 1 से 4 बुलाए गए, तो 1 से 4 वाला तो सीन ये हो जाएगा कि मतलब 4 बंदे बुलाए गए हैं, हो सकता है 1-2 किसी भी डॉक्यूमेंट की वजह से, ठीक है, किसी भी चीज की वजह से निगलेक्ट हो जाए, एक्सपीरियंस वगैरह लाइक दैट एक्सपी, कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट या फ्लॉज की वजह से। दूसरा, अब ये कि ओबीसी वाले बंदे को जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, जिसकी भी रैंक 1 से 2 है उसमें ओबीसी वाले को जाना चाहिए। अब भैया फायदा होगा कि नुकसान, देखो फायदा नुकसान देखो सीधा बताओ, फायदा आपकी ज्वाइनिंग, नुकसान आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अब कई लोग कहेंगे कि जाना बेकार है, क्या जाके करोगे, ये तो बेफालतू में फेंक रहा है, मत जाओ, मेरा कौन सा नुकसान है उसमें। ठीक है, लेकिन यह है कि लाइफ में चांस लेना चाहिए, मौका अगर है तो जाना चाहिए। ठीक, ये केवल टेक्निकल एरर है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ टाइपिंग एरर और टेक्निकल एरर। भैया 4 वैकेंसी में से 1 रैंक तक वाले बुलाएंगे, अब यहाँ पे किसको जाना है, यहाँ पे भी आपको अपनी जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हो कि 3 पोस्ट आपकी अनरिजर्व की और 1 पोस्ट ओबीसी की है, तो इसमें से जो ओबीसी वाला वो उसको जाना चाहिए। ठीक है, और 3 रैंक मिनिमम, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो श्योर शॉट है, 1 से 4 रैंक तक अनरिजर्व वाला भी जा सकता है। ठीक है, और 1 से 2 रैंक तक ओबीसी वाला भी जा सकता है इसमें, लेकिन जाना पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी है, जाना जाना आपकी चॉइस, आपको जाना चाहिए।
ठीक है, आपको मौका है, आपको जाना चाहिए, क्योंकि इस चीज को ये टेक्निकल एरर है जो मुझे लग रहा है ना। टाइपिंग है, टेक्निकल एरर है और मिस हैंडलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट है। ये तीन चीजें जो है ना शो कर रही हैं इस चीज को, कि इस तरीके से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या हो सकता है। मतलब ना आप किसी के साथ नहीं हो, ना अनरिजर्व के साथ हो। कई लोग कहेंगे कि भाई हो सकता है अनरिजर्व के साथ सब लोग हैं, अनरिजर्व के साथ है तो इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है ना। ना अनरिजर्व के साथ, यहाँ पे क्या अनरिजर्व के साथ ही तो मैटर हो रहा है, यहाँ पे क्या अनरिजर्व के साथ ही तो मैटर हो रहा है। 1 से 3 रैंक तक वाले होने चाहिए, ठीक है, क्या 1 से 2 रैंक वाले, बाकी की 2 पोस्ट तक कहाँ गई वो पता ही नहीं, है ना। दूसरा, SC OBC EWS गर्ल्स सबके साथ हो रहा है स्कैम। ये ऐसी चीज, ये ऐसा मैटर है जो सबके साथ हो रहा है। तो डोंट बी थिंक दैट यू आर इंडिविजुअल फॉर दैट, है ना। अब जाना किस किस को है, जाना जैसे कि मैंने अभी ये बताया कि जो जहाँ पे भी ये ब्लैंक ब्लैंक का इशू है ना। अब मैं स्पेशली गर्ल्स आपके लिए नहीं इसलिए बोल सकता, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके लिए जैसे सेकंड टीवी कॉल आए तो उसमें स्पेशली मेंशन हो के आए कि उसमें 1 से 2 रैंक तक वाले बुलाए गए हैं, ठीक है। मैं इसलिए आपको मतलब वो नहीं कर सकता। बाकी इन सबको मैं कह सकता हूँ कि आपको जाना चाहिए, है ना। पर जाने का प्रयास आप कर सकते हो। फीमेल फीमेल रैंक में जितने भी एक से, जैसे कि इसमें जितनी है, आप एवरेज 20% के अकॉर्डिंग आप चले जाओ। जो भी आपकी इधर टोटल पोस्ट है उसमें 20% के अकॉर्डिंग चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस दिक्कत इतनी होगी ट्रैवलिंग अलाउंस, इतना रिस्क इतना लेना पड़ सकता है। बाकी और मुझे नहीं लग रहा कोई रिस्क की ऐसी चीज़ है। आप अपने डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, वो मना कर देंगे, वो कहेंगे कि नहीं अभी आपका लिस्ट में नाम नहीं है, अगली बार जब लिस्ट आए तब उसमें आना, तो ठीक है, ठीक है। ये सीन केवल हो सकता है, बाकी और कोई सिनेरियो नहीं हो सकता। और फिर क्या, और फिर अपनी बात आप रखोगे वहां जाके कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें तो 20% मतलब हमारा रिजर्वेशन का मतलब इसमें हम है ही नहीं। कम से कम आप वहां जाओगे, अटेंड होगे, जैसे पहले लोग लड़कियां गई थी, ठीक है, रिप्रेजेंट हुई थी, तो कुछ ना कुछ एक्शन हुआ ना। फर्स्ट डीवी कॉल में नहीं हुआ, पर सेकंड डीवी कॉल में और थर्ड डीवी कॉल में दे आर मेंशन्ड कि स्पेशली फीमेल रैंक 1 रैंक की चाहिए या 1 से 5 वाली चाहिए, 1 से 6 चाहिए। और स्पेशली कई गर्ल्स सेलेक्ट हुई हैं, पहले डीवी में नहीं हुई पर सेकंड डीवी में हो गई। मेन चीज़ तो अपना सिलेक्शन है, तो प्रयास करने से हम पीछे क्यों हटाएं। ज़्यादा ज़्यादा मैंने क्या कि प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है, प्रॉफिट ये होगा आपकी जॉइनिंग हो सकती है, आपका डीवी हो जाएगा। और लॉस क्या होगा, आपका ट्रैवलिंग है लॉस। अगर आप इतना बहन कर सकते हो तो करो। अब यहाँ पे ये भी है कि 1 से 12 रैंक तक वाले जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ बुलाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कंप्लीटली 60% उन्होंने बुला दिया या 1 से 12 रैंक तक वालों का ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग होगी। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं टेक्निकल रेडियोथेरेपी में कितनी पोस्ट है, ठीक है, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी। अब यहाँ पे 20 पोस्ट है। अब 20 पोस्ट के अकॉर्डिंग 9 पोस्ट अनरिजर्व की है, तो एकदम बिल्कुल सही डिस्ट्रीब्यूशन है ना। 2 पोस्ट आपकी जो है EWS में है, 5 पोस्ट OBC की है, 4 पोस्ट SC की है ना। अब इसमें से 9 पोस्ट है, 9 पोस्ट तो इसमें 1 से 2 रैंक वाले ज्यादा बुला लिए गए, तो उसमें कोई दिक्कत वाली नहीं। लेकिन इसमें जैसे कि SC का केवल 1 रैंक तक बुलाया गया, ये थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे SC की 4 पोस्ट है, तो 4 पोस्ट में कम से कम आपको मिनिमम मिनिमम टू मिनिमम बेयर, क्या मैं मान के चलता हूँ आपने इधर कुछ फीमेल को अगर दिया गया होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, मान के चलते हैं। तो अब जैसे कि इसमें OBC में 5 पोस्ट है तो 1 से 6 वाले बुलाए गए, EWS में 2 पोस्ट है तो 1 से 2 रैंक वाले बुलाए गए, तो इसमें 4 हो तो कम से कम आपको 4 रैंक वाले तक तो बुलाने चाहिए। समझ रहे हैं ना, ये थोड़ा सा मैटर हो रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान जिनका हो रहा है वो 4 कैटेगरी का हो रहा है। सबसे ज्यादा हो रहा है फीमेल का, क्योंकि अगर ब्लैंकिंग अगर पोर्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे ज्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है फीमेल के साथ, ठीक है, सबसे ज्यादा फीमेल के साथ, फिर उसके बाद SC के साथ, OBC के साथ एंड EWS के साथ, सबसे लास्ट में अनरिजर्व। अनरिजर्व इसलिए बोलूंगा क्योंकि आपके साथ जो मैटर जो हो रहा है, ठीक है, अगर रैंक के अकॉर्डिंग देखा जाए पूरा ओवरऑल, सबसे ज्यादा, सबसे कम और सबसे ज्यादा फीमेल, सबसे कम अनरिजर्व के साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ केवल 2 पोस्टों को छोड़ के बाकी सब में आपका मामला सही है, ठीक है। इसमें भी थोड़ा ठीक है पर ज्यादा ठीक नहीं है, पर मैं 2 पोस्ट को बिल्कुल भी कंक्लूड कर रहा हूँ, इंक्लूड करो, ठीक है। तो ये सिनेरियो है। अब जाना किस किस को है, तो ये चीज आपको पता चल गई कि जितनी आपकी रैंक है ये वाले तो जाने ही है, ठीक है। बाकी आपके जो इंडिविजुअल जो पोस्ट के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे दिया गया डिस्क्रिप्शन दिया गया, आप उसके अकॉर्डिंग भी जाने है ना। अब आपको उसके बाद क्या होगा, ये आपको फिर वहाँ पे एक मैं बता दूं, जब आपका डीवी हो जाएगा, डीवी के बाद का सिनेरियो क्या रहेगा। जब आपका डीवी हो जाएगा, डीवी के बाद आपको डॉक्यूमेंट रिसीव्ड मतलब प्राप्त की उन्होंने प्राप्त कर लिया, उन्हें चेक कर लिया, उसकी एक रिसीट मिलेगी। जब तक आपको रिसीट नहीं मिल जाती है, ठीक है, तब तक आपका डीवी नहीं हुआ है, ये बात आप मान के चलें, क्योंकि वो प्रूफ है आपका कि आपका डीवी हो चुका है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और सबसे अब ये चीज मैं चीज ये ऐसा, इसका मुझे केवल 2 ही चीज लगा रही है। कई लोग पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो पहली बात, आप वीडियो पूरा देखो, मैंने आपके कंसर्न को पूरे इन डेप्थ डिस्कस किया है। नेक्स्ट, यहाँ पे दिस इज द कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। अगर कोई भी एब्सेंस होता है, ठीक है, एब्सेंस होता है मतलब फॉर एग्जांपल मान चलते हैं आपका पेपर है, ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं, एब्सेंस ना होने का एक सबसे बड़ा तरीका बता दूं जिससे आप एब्सेंस नहीं होगे।
कि आपको लखनऊ एक दिन एक रात पहले पहुंच जाना है, ठीक है। मान के चलते हैं आपका 20 तारीख को डीवी है, तो 19 तारीख को रात में पहुंच जाओ, है ना। बिकॉज ऑफ दैट रीजन ट्रैफिक, एनी कंसर्न, कोई भी इशू लाइक दैट, है ना, कोई भी ट्रैवलिंग इशू हो गया या कहीं पे कोई रोड पे मतलब हाईवे वगैरह पे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आप जिसकी वजह से फिर अटेंड नहीं कर रहे, तो ये ऐसा चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, है ना। तो एक दिन पहले पहुंचो। मैं इसलिए सारे कंसर्न लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको जितने कंसर्न बताए हैं इनको मैं कहीं ना कहीं मैंने फेस ही किया है। तो आपको टाइम से पहुंच जाना है और फिर जब अगली सुबह अपने वेन्यू सेंटर पे मस्त आराम से ऑन टाइम पे 10:30 का मतलब 10 बजे पहुंच जाना। 10:30 का मतलब 10 बजे पहुंच जाना, ठीक है। एंट्री आपकी 10:30 बजे हो जाएगी और 11 बजे से आपका डीवी हो जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट वाला सिनेरियो रहेगा, जो आता जाएगा उसका होता जाएगा, ठीक है। वैसे तो रैंक वाइज भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 2-3 टोकन आपकी एंट्री में जो प्रोसेस है वो टोकन वाइज भी हो सकता है, रैंक वाइज भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी प्रोसेस होगा वो चीज़ कंक्लूड हो जाएगी। नेक्स्ट, एब्सेंस से बचने का मैंने आपको तरीका बता दिया। दूसरा, जो भी डॉक्यूमेंट एसेंशियल हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बताए हैं, पूरी लिस्ट बनवाई है, उनको बाकायदा पूरी लिस्ट के अकॉर्डिंग सब ले जाना। और आधार कार्ड मैंडेटरी वाला सीन है और मैंने आपको बता भी दिया अगर आधार कार्ड में क्या कमी हो, कैसे सही कराना है और किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। तो उसको सही करा लो क्योंकि वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होगा, ठीक है। ये मोस्टली अब सभी भी डीवी में होने लगा है क्योंकि मैंने 2-3 जगह दिया है किया है डीवी, ठीक है। तो उस जगह मतलब ये सब बायोमेट्रिक का सीन रहता है, ठीक है। बायोमेट्रिक होता है फिर वहाँ पे आपको एक टोकन मिलता है, लाइक दैट। तो ये चीज़ है। और अगर आपका जैसे कि यहाँ पे जिसका भी नहीं है तो वो जाओ, वैसे मौका मिलेगा आपको, ठीक है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन की आपके जो पोस्ट का पेज है उसको भी डाउनलोड करके लेके जाना, ठीक है। एज ए प्रूफ आप रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको, है ना। फिर आपको क्या करना है, अगर वहाँ पे आपका डीवी होता है, ठीक है, जिनकी भी वैकेंट वाला मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सबका, ठीक है। अगर आपका वहाँ डीवी होता है तो ठीक है, नहीं तो आप वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिख के आप उनको एक रिक्वेस्ट सबमिट कराओगे और ये वाले पेज का आपका प्रिंट आउट, ठीक है, वेन्यू वाले का इसका, और दूसरा आपके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये वाले का, ठीक है, इसका अपने आपकी जो पोस्ट हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो उसका जो प्रिंट आउट हो, है ना, वो आपको वहाँ उसके एप्लीकेशन के साथ पिन अप करके सबमिट कर देना है। इस तरीके से मतलब एप्लीकेशन अपनी लिख देना और सबमिट कर देना। इन चीज़ों को मैं इसलिए आपको ध्यान रख के बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है ऑफिशियल काम में एकदम प्रूफ रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं सामने वाले को कन्विंस करने के लिए कि आप कितने डेडिकेटेड हो इस काम के लिए, अपनी पोस्ट के लिए, अपनी पद के लिए, या अपनी कितने अच्छे से डेडिकेशन हो, ठीक है। ये चीज़ जो मैंने आपको बताई ये आपको डेडिकेशन शो करती है। तो मैं वीडियो को मैं बस यहीं खत्म करता हूँ, ठीक है। और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट करना। रही बात 21 तारीख को जिनका पेपर है, ठीक है, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कॉन्क्लूड करूँगा। जय हिंद। वीडियो में वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल।